आज का मेरा नाश्ता है जी, ये 2 बॉयल्ड एग्स और विद सेपरेट टी। तो सर्दियों में वैसे सबसे मज़ेदार जो नाश्ता मुझे लगता है, अंडे अंडे बॉयल करके जब मर्ज़ी खा लें आप सुबह खा लें, नाश्ते में खा लें, शाम की चाय के साथ ले लें। और एक प्रोटीन का बेहतरीन सोर्स तो है ही, आप सबको पता है, स्किन के लिए, बालों के लिए बहुत अच्छे हैं। तो जी मैंने सोचा चले मैं हल्का फुल्का सा अपना नाश्ता बाकी भी तो शेयर करती हूँ, ये भी आपके साथ शेयर करती हूँ। और जो सेपरेट टी है, जो मेरे चैनल पे नए लोग आए हैं, मेरे बहुत शुरू के व्लॉग्स में देखेंगे तो उनको सेपरेट टी मिल जाएगी। और सेपरेट टी के बहुत फ़ायदे हैं। ये सबसे बड़ी जो फ़ायदा है, ये जो आपका मिक्स टी जो होती है ना, ये आपके जाके हज़म नहीं होती है आपके मैदे में जाके। ये एसिडिटी और इरिटेशन बहुत पैदा करती है, क्योंकि हम लोग भी बहुत साल पहले ये मिक्स टी जैसे अब बनती है घरों में, ऐसे ही हम लोग पिया करते थे। लेकिन ये है कि जब फिर मेरे ख्याल में सेपरेट, वैसे तो मेरे लॉज में हमेशा सेपरेट ही दम होती थी, लेकिन मेरे हस्बैंड मिक्स ही पीते थे। 8-9 साल हो गए तकरीबन, तब से मेरे हस्बैंड ने कहा है कि आप ना ये बस अब सेपरेट टी ही बनाया करें, क्योंकि ये स्टमक के लिए बहुत हल्की है, ज़रा भी भारीपन नहीं करती। आप इसको चाहे 4 दफ़ा गर्म करके पी लें, उसका जायका तो चेंज हो जाता है, उसका जायका भी नहीं चेंज होता। और दूसरा, ये बहुत हल्की की हल्की रहती है। और निकोटीन जैसे उसमें जो मिक्स टी होती है, उसमें तो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा बार बार रिलीज़ होती है पत्ती में से। तो ये बहुत हल्की चाय है। आप मेरे कहने पे एक दफ़ा अपने घर में ज़रूर दम करके चाय पिएँ। इंशाल्लाह वैसे भी इस टाइम मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी नाश्ता बनाते हुए दम की भी, शायद मैंने की भी हो कहीं ना कहीं। तो आप ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही अच्छी है मैदे वगैरह के लिए, और ज़रा भी भारीपन या एसिडिटी नहीं करती स्टमक को। तो चलो जी, आज का मेरा नाश्ता बॉयल्ड एग विद सेपरेट टी मैं इंजॉय करती हूँ, आप भी अपना नाश्ता इंजॉय करें। सल्ले अला हबीबिना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफ़ीना सल्ले अला मुहम्मदिन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू साइमास कॉर्नर। सब लोग कैसे हैं जी? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे जी। आज आप सोच रहे होंगे हम कहाँ आ गए जी। हम आए हैं असलम मार्केट झंग में, फ़र्नीचर एग्जीबिशन थी। तो काफ़ी दिनों से इनका वो समझ लें कि चल रहा था, रोला रप्पा की जो एग्जीबिशन आ रही है फ़र्नीचर की। तो वहाँ जाके हमें पता चला कि आर्ट एंड क्राफ्ट का भी यहाँ एग्जीबिशन थी। तो जी मार्की भी नहीं थी, तो मार्की भी की भी पब्लिसिटी होगी, साथ साथ फर्नीचर की तो एग्जीबिशन थी। तो जी नाश्ता मैंने फटाफट हल्का फुल्का बनाया। दोपहर का खाना करके हमारा प्लान था कि हम जैसे 3-4 बजे तक हम चले जाएं देखने के लिए एग्जीबिशन। तो जी 2 दिन की एग्जीबिशन थी, बल्कि 3-4 दिन की थी, लेकिन मैं आपको एक ही व्लॉग में सारी डिटेल्स दे दूँगी, क्योंकि बहुत लंबा व्लॉग हो जाएगा जी। ये देखें जी, अंदर तो एग्जीबिशन चल रही थी, बाहर बच्चों ने अपनी नुमाइश लगाई हुई थी। बच्चों ने गाड़ियों की वो समझे कि पाँव लगाई हुई थी, गाड़ियों की पाँव के साथ साथ थी। तो मैं सोची थी मदर्स ही तो वो अंदर शॉपिंग में बिज़ी होंगी, तो बच्चे बाहर थे फादर्स लेके। तो जी साथ साथ जी एक जंपिंग कैसल भी था, कुछ झूले थे, खाने पीने के स्टॉल्स थे, जो कि एक बड़ी अच्छी छोटी सी समझे एग्जीबिशन तो थी, लेकिन एक इवेंट सा बनाया हुआ था, लोग इन्जॉय करें। तो झंग में आपको जैसे पता ही नहीं, इवेंट्स के ऐसे इवेंट्स कम होते हैं, तो ये लोगों के लिए बड़ा ही एक मज़ेदार इवेंट बन गया था। तो ये सारे ब्रांड से लिखे हुए हैं, और बहुत से लोगों ने यहाँ खड़े के पिक्चर्स भी बनवाई, जैसे मॉडल्स नहीं बनवाते ऐसे ऐसे बहुत से लोग बनवा रहे थे। ये सब जी ट्रॉलीज लगी हुई थी। और पहले जो मैंने हम लेफ़्ट राइट को मुड़ गए, तो राइट को जी पहला जो स्टॉल हमें मिला, वो जनाब मिला क्रॉकरी का। तो क्रॉकरी में अब मैं सोच रही थी देख के, ये सारी वही चीज़ें हैं जो हम रूटीन में यूज़ भी करते हैं, हमारे घरों में है भी है। लेकिन मैं सोच रही थी ये वो सारी वो सामान भी है जो अब हमें इंस्टा पे हम देखते हैं और यूट्यूब पे देखते हैं, और बाहर की वीडियोस में हमें ये सारा सामान नज़र आता है। तो ये बेसिकली सोनिक्स ने अपना एक स्टॉल लगाया हुआ था, जहाँ ये क्या कहते हैं इसको, इनके स्टेनलेस स्टील के बर्तन भी थे, दूसरी ट्रेज भी, काफ़ी वैरायटी थी, और नॉन स्टिक के भी थे। और साथ साथ जी बड़ी मज़ेदार बास्केट पड़ी हुई थी, डक बने हुए थे प्लास्टिक के। तो मुझे बड़ा मज़ा आया इनको देख के। मैं फ्रूट्स रख दें, वेजिटेबल्स रखें तो कितनी प्यारी लगेंगी। उसके बाद जी हम जिस स्टॉल पे नेक्स्ट गए, तो वो जनाब ये एल शेप का सोफ़े थे। तो ये 60 इसकी 1000 थी, 60 हाँ 60,000 इसका प्राइस है, जो 45% सेल पे लगाई हुई थी, क्योंकि अप टू 70% यहाँ पे ऑफ था। तो जो मेन एग्जीबिशन में थी, एक कॉफ़ी चेयर्स बहुत ज़्यादा मैंने देखी, एक वैसे टेबल्स बहुत ज़्यादा थे, जैसे कॉफ़ी टेबल्स बहुत ज़्यादा थे, और एल शेप सोफ़े बहुत ज़्यादा थे। और ये देखें, पहले रेड था, ये बेज कलर का हो गया, साथ उन्होंने टेबल सेट रखे हुए हैं। और मोस्टली जो फर्नीचर था, ड्राइंग रूम का बेड्स थे,
और साथ में जनाब ये कॉफ़ी टेबल्स बहुत ज़्यादा थे, एल शेप सोफ़े बहुत ज़्यादा थे। तो ये कारपेट्स भी थे और काफ़ी ये ट्रेंडी कारपेट्स थे। और पहले मैं सोचती थी कि ये वो कारपेट्स पहले सालों बाद चेंज होते थे, लेकिन अब जो इनको देख के मैंने सोचा कि अब तो हर साल में एक नया फैशन है और नई कारपेट्स हैं। तो ये जी सोफ़े का कलर बड़ा अच्छा था, लाइट सा फिरोज़ी सा कलर था और काफ़ी प्यारा था। और इस नुमाइश की जो सबसे मज़ेदार बात थी, ये जो थे ना फर्नीचर, ये अफोर्डेबल था। ये जी ड्राइंग रूम का सोफ़ा सेट लगाया हुआ उन्होंने। हाँ जी, तो मैं कह रही थी कि जो इस एग्ज़िबिशन में था वो ये ख़ास बात थी कि जो फर्नीचर था अफोर्डेबल था। क्वालिटी वाइज़ वो बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं था, लेकिन ये था कि इसमें जो लोग ले सकते थे, शादियों के लिए भी ले सकते थे और वैसे भी ले सकते थे। इतना महँगा फर्नीचर नहीं था, उस हिसाब से ये एग्ज़िबिशन बेस्ट थी। तो आप ये देखें कि वो कॉफ़ी पहले चेयर्स थी वो और कलर की थी, अब ब्लू में भी हैं, ब्लैक में भी हैं। और ये सोफ़े, ये बेड देखें कितने प्यारे थे। बेड भी आप मैं आपको एक तो व्लॉग तो मैंने बनाया ही था, लेकिन दिखाने का सच्ची बताऊँ मकसद ये होता है कि आप भी देखें कौन सी चीज़ इन है और कौन सी आउट है। आगे जाके जो कारपेट्स हैं वो उसके बारे में आपको बताऊँगी कौन से कारपेट्स इन है और कौन से आउट हैं इस टाइम। तो तो अगर मैंने चैनल बनाया तो मेरा मकसद ये होना चाहिए कि मैं आपको एक वो चीज़ बताऊं जो आपको आंखें बंद करके भी यकीन कर लें कि अगर ये कह रही हैं तो ठीक होंगी। क्योंकि इन्फ्लुएंसर है वो ये आपको अच्छी बात बताएगा, वो चीज़ बताएगा जिसका आप पे अच्छा असर हो, और हमेशा वो चीज़ों के मुतालिक सच बोलना चाहिए आपको। तो ये टेबल्स बहुत इन है, ये देखें ज़रा। और ये क्वालिटी में दरमियाने थे, इससे बहुत अच्छे भी मैंने देखे हैं, बहुत प्यारे प्यारे भी थे। ये स्टूल्स मुझे बहुत अच्छे लगे, लेकिन इनके कलर्स ऐसे थे कि ये कहीं भी रखे जा सकते थे और कहीं नहीं भी रखे जा सकते थे। जो लोग अपना घर नया बना रहे उनके लिए तो आइडियल थे कि ये मुख्तलिफ कहीं भी रखे जा सकते थे, मतलब लॉन्ज में रख लें, ड्राइंग में रख लें, बेडरूम में रख लें। तो जनाब जो सबसे सच्ची बताऊँ मुझे पसंद आया स्टॉल, ये आर्ट एंड क्राफ्ट का ये स्टॉल था। और ये हाथ से बना हुआ सारा ये था, हैंडीक्राफ्ट से ये। तो इनके कलर कॉम्बिनेशन आप चेक करें, इनका काम चेक करें। जो सबसे मुझे अच्छा इस एग्ज़िबिशन में लगा ना वो इनका था, ये मुल्तान से स्टॉल था इनका। और ख़ान बुटीक वाले थे जिनका ये कोई था। तो सच्ची बताऊँ मुझे मुझे बहुत मज़ा आया इसको देख के, और मैं कि 3-4 दफ़ा स्टॉल पे आके रुकी थी कि इनके कलर्स कॉम्बिनेशन, इनका काम, इनकी हर चीज़ बहुत अच्छी थी। और ये देखिए इन्होंने लिखा हुआ खान बुटीक, ये मुल्तान से आए थे। अगर जो मुल्तान से बहन भाई को ताल्लुक़ रखते हैं वो जाके इनका काम देखें, बहुत अच्छा काम था और बहुत नीट भी था। और स्पेशली जो चीज़ें अब मैं आपको दिखाऊंगी ना आगे, जो क्लचेस सार, इनके कलर कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त है। मतलब जो इनका डिज़ाइनर था, ऑल्दो ये ख़वातीन अपने हाथों से बनाई है, लेकिन मैं सोची थी उनके दिमाग कितने उनके दिमागों को सलाम देना चाहिए कि इस कदर कलर कॉम्बिनेशन अच्छे थे। नहीं तो इतना सामान बनाया और कलर कॉम्बिनेशन का ख्याल रहना भी बड़ी बात। अब ये देखें ये क्लच कितना प्यारा है, हर कलर ऐसे लग रहा था जैसे उसकी जगह फिक्स थी वहाँ और वो उसी के लिए बना था। तो जी इनके पास क्या था, इनके पास थे क्लचेस थे, इनके पास कुशन्स थे, कवर्स। इसके अलावा इनके पास रनर थे कुरान के कवर थे, कुरान पाक के कवर्स थे। और इन लोगों के पास थे ये जो होते हैं टिशू बॉक्सेस के कवर थे। तो मुझे तो बहुत प्यारा लगा, मतलब मैं इस पे 3-4 दफ़ा स्टॉल पे गई, मुझे इतना अच्छा लगा। नेक्स्ट स्टॉल जो थी, स्टॉल पे जी हम आते हैं, ये है फैसलाबाद से स्टॉल था। ये भी हैंडीक्राफ्ट ही था, लेकिन ये मार्बल को काट के उन्होंने उसके बनाए हुए थे कुछ, ये 2-4 इनके थे ये जो होते हैं लैंप्स थे, बाकी सारी छोटी छोटी चीज़ें डेकोरेशन की थी। तो मैंने पूछा भाई साहब आप कहाँ से, तो कहने लगे मैं फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखता हूँ और वहाँ से आया, और इनका काम भी बहुत नीट था। प्राइजेज़ इनके मुझे इतना आइडिया नहीं थे, मैंने क्योंकि ये लेने ही नहीं थे। हाँ जी, जी अगला जो है स्टॉल वो है वॉजिस का। और बहुत प्यारे और बहुत वैरायटी वाले वॉजिस थे यहाँ पे। और ये जो है कैटल इतनी बड़ी सारी, ये थी मड की बनी हुई थी और इसके ऊपर जनाब उन्होंने कलर किया हुआ था। जो पीछे सारे वॉजेस सारे मड के बने हुए थे और इन पे पेंट हुआ था। और इसके अलावा इस स्टॉल पे जी क्ले का भी बहुत सारा सामान था और उस पर भी पेंट हुआ था। ये कुछ वुडन पीसेस थे जो उन्होंने रखे हुए थे। ये जी केपेकी का फोर्ट था और ये आगे भी आएगा इंशाल्लाह ताला। ये जी मुल्तान के स्पेशल, आपको पता है जो मुल्तान से ताल्लुक़ रखते हैं या नहीं भी रखते तो उनको पता होगा कि मुल्तान का ख़ास काम होता है। चलें जी आए जी नेक्स्ट स्टॉल देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉल किस चीज़ का है जी, नेक्स्ट स्टॉल है गुल अहमद का, आइडियाज़ का। तो जो गुल अहमद वालों ने अपनी बेडशीट्स रखी हुई थी और दूसरा इनके पास ये इन्होंने कंफर्टर सेट तो नहीं, कुल्टिंग वाले ये बेडशीट्स थी। 2 कलर्स की थी, एक लाइट ग्रे था और एक वाइट में था।
तो ये थोड़ी सी जैसे कह लो कि स्लिपरी सी थी, जैसे बस आप इसको बिछा सकते हैं जब वो गेस्ट आए, अदरवाइज ये यूज़ नहीं हो सकती थी क्योंकि स्लिप थोड़ा सा कर रही थी। तो जनाब अगले स्टॉल था वो फ्रेम्स का था, और फ्रेम्स आप ये देखें कि कुछ लकड़ी ये थे प्लास्टिक की थी, ट्रेस थी, और ये पेंटिंग्स नहीं थी, ये थे जैसे कंप्यूटर पे उन्होंने पेपर निकलवाए हुए थे उस पर फ्रेम्स थे। तो इसके अलावा यहाँ मिरर्स भी थे और उन पर कैलीग्राफी हुई हुई थी। अच्छा स्टॉल था ये भी। और जी अगला जो स्टॉल था ये था ब्रीफ केस, अटैची केसेस और ट्रैवलिंग बैग्स का था। चूँकि हमने तो कहीं जाना आना नहीं था, लिहाजा फिर हमने इसको छोड़ा, हम अगले स्टॉल पे आ गए। तो जी अगला स्टॉल था ये था सारे जो मशीनरी नहीं होती वो थी काफ़ी ज़्यादा इन पे, जैसे हाथ से चलाने वाले चॉपर थे और एयर फ्रायर वगैरह थे। हाँ जी जी, ये जो है एक डाइनिंग सेट है जो कि छोटा डाइनिंग है, जो बहुत छोटे एरिया में जो लोग अपना डाइनिंग एरिया को एंजॉय करना चाहेंगे उनके लिए है। ये गुलाई में बना हुआ था और साथ इसकी 6 छोटी छोटी टेबल्स सॉरी चेयर्स थी। तो ये पीछे सेट है, ये भी लॉन का था या बरामदे के ही रख सकते हैं आप। और 22 से 26 हज़ार इसके प्राइस थे। तो यहाँ अब इसकी डिटेल मैं आपको इसी ब्लॉग में थोड़ा सा आगे जाके दोबारा दिखाती हूँ। तो ये जी कॉफ़ी टेबल्स थे, और इनकी अगर मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट का बड़ा अच्छा लगा था तो इनका भी मुझे स्टॉल ये वाला बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि यहाँ बहुत रेंज थी टेबल्स की। इसकी भी डिटेल मैं आगे दिखाऊंगी। तो हाँ जी, ये जी एक इटालियन टाइप का था, डाइनिंग था जो 6 चेयर्स वाला था। इसकी जो टॉप थी वो मार्बल की थी। ये 125 में दे रहा था, 1,25,000 में। तो कहने लगा मैं 1,15 तक दे दूँगा। ये जी सनास किचन को बहुत पसंद था, लेकिन सिर्फ ये चीज़ अच्छी थी, ये थी रूम चेयर। रूम चेयर्स बहुत कम थी वहाँ पे। तो जी ये जी कुछ एक स्टॉल था छोटा सा, वो था मेकअप का था। वहाँ बेस थी और मस्कारा था, लाइनर्स थे, इसके अलावा लोशंस थे, सन ब्लॉक्स थे, स्किन की जो चीज़ें थी वो था। तो अच्छा, ये भी अच्छा स्टॉल था जी। अगला जो स्टॉल था ये था कुशन्स का। कुशन्स भी थे, पीछे इन्होंने बेड भी रखे हुए थे, लेकिन मेन ये कुशन्स ही सेल कर रहे थे। और हर कुशन वैसे तो मेरे ख्याल में 1500 का था, लेकिन पेयर ये लोग 2,500 का दे रहे थे, मतलब 2500 का। तो ये भी काफ़ी अच्छे कुशन्स हैं, आप अगर ऐसे यूज़ करना चाहें तो कहीं भी ये यूज़ हो सकते थे। उसके अलावा जी ये एक कंप्लीट सेट था जिसमें ये एल शेप सोफ़ा था, 2 कॉफ़ी की चेयर्स थी, टेबल थी, और ये एक पफ़ी था कंसोल। तो ये जी 170 में दे रहा था, मतलब 1,70,000 में। उस हिसाब से इकोनॉमिकल और अच्छा था, प्यारा था। ये देखने में आपसे कह रही थी कि मैं इन पे 2-3 दफ़ा आई थी, मुझे इतने अच्छे लग रहे थे ये। तो जी सनाज किचन ने कहा कि आओ मैं तुम्हें दिखाऊँ कि मुझे कौन कौन से पसंद आ रहे हैं टेबल्स और ये जो फर्नीचर है। उसको स्पेशली डाइनिंग में बहुत इंटरेस्ट था। तो जी वो बैठ बैठ के डाइनिंग पे देख रही थी। ये इटालियन जो मैं आपको कह रही थी डाइनिंग टेबल से बैठ के देखा, तो इसका वैसे टेबल ही अच्छा था, लेकिन इसकी सीट बहुत हार्ड थी और बहुत छोटी थी। मतलब आप इस पे बस खा के फ़ौरन उठ सकते हैं, इतना कंफर्टेबल नहीं था। वैसे तो इसका वुड टॉप अच्छा था, लेकिन ये ना इतना कंफर्टेबल नहीं था। ये टेबल ये भी बेड बहुत अच्छा था। इसका ड्रेसिंग छोटा सा था, लेकिन जो बेड था वो अच्छा था। हाँ जी जी, आए आप कारपेट्स की तरफ। मैंने कहा आपको मैं डिटेल में कारपेट्स का बताती हूँ जी। आजकल कौन से कलर इन है, कौन से आउट हैं। डार्क जो भी हैं कारपेट्स वो आउट हैं। आप मेरी बात के बाद कहीं भी जाके रिसर्च कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि लाइट कलर में कारपेट सिस्टम बहुत इन है, स्पेशली वाइट में। वाइट में कारपेट्स इन है क्योंकि इसके ऊपर जो आज का सोफ़ा का कलर चल रहे हैं वो वेलवेट में चल रहे हैं। वेलवेट के साथ लाइट बहुत अच्छा जाता है, मतलब ग्रीन्स हैं, ब्लूज़ हैं और येलोज़ हैं। इनके साथ आप देखें कि वाइट कारपेट बहुत ही अच्छा कॉम्बो है। तो जनाब ये आप ये देखें और आप जाके रिसर्च भी करें। इस टाइम जो कारपेट इन है वो वाइट और लाइट ग्रे की टोन में और बहुत लाइट बेज कलर की टोन में कारपेट इन है। और एब्स्ट्रैक्ट आर्ट भी बहुत प्यारा है, और वैसे इसके जो ये जो पैटर्न बने ये भी बहुत प्यारे हैं। तो आप ये देखेंगे सारे ही आप मेरी बात की तायद भी कर सकते, तस्दीक भी कर सकते हैं कि ये सारे जो कारपेट्स हैं ये देखिए वाइट में है, उनके हल्का सा ग्रे, हल्का सा ब्लूज़ है, बहुत हल्का सा बेज है। ये बहुत ही खूबसूरत कारपेट थे। इनकी रेंज 24,000 से लेके और 24 था 12,000 10,000 तक भी थी। हाँ जी जी, ये जो डाइनिंग्स हैं ये बहुत छोटी डाइनिंग्स थी। और ये देखें, बल्कि मुझे हंसी आ गई, जो एक डाइनिंग के साथ जो चेयर निकाल के दिखाएंगे ना, वो एक छोटा सा वुडन सा टेबल है। तो मैं सोच रही थी कि इसके ऊपर कौन बैठ, ये जी डाइनिंग की चेयर है,
तो कहता है इतना छोटा, लेकिन ये उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है जिनके घर जगह कम है और एक अच्छा सा वो डाइनिंग इंजॉय करना चाह रहे हैं, डाइनिंग पे बैठ के खाने के लिए। तो जी ये टेबल्स देखें, इनकी कितनी वैरायटी और बहुत प्यारे टेबल्स थे ये। कुछ मुझे इनके प्राइजेस एग्जैक्ट नहीं पता क्योंकि मैं लेने नहीं थी, मैंने इतना आइडिया लिया ही नहीं। तो ये देखें कितने प्यारे थे ये, जो मैं आप आर्ट एंड क्राफ्ट के मैंने अपने 3-4 दफ़ा इसको मैंने कैप्चर किया, मुझे इतने अच्छे लगे हैं। तो अगर जी मुल्तान में कोई जा सकता है तो ये ज़रूर ख़रीदे। अदरवाइज़ झंग में तो मुझे लगता है अब एग्ज़िबिशन ख़त्म होगी, शायद 1-2 दिन एक्सटेंड कर दी उन्होंने, लेकिन मेरी तरफ से तो ये मुझे लगता है ये एंड ही था तब। तो ये देखें जी कुछ वुडन के पीसेस पड़े हुए थे और साथ स्पेशली ये बहुत प्यारा था, ये जी मेटल में इन्होंने केपीके का जो फोर्ट है वो बनाया हुआ था और देखो कितना प्यारा था। असल चीज़ें होती हैं, देखो हाथ से बनी हुई चीज़ें, उनका कलर कॉम्बिनेशन कितना प्यारा है। मतलब चीज़ तो वही है जो आप देखें और आपकी आंखें कहीं कि यहीं खड़े हो जाओ। तो जी अब ये सारे ये देखें कितना प्यारा है, मैंने कहा इसकी पिक्चर भी ली थी, मैं थंबनेल पे लगाऊंगी, बहुत ही प्यारा कलर था। तो ये जी सारे क्ले में थे और जो पॉट्स थे और जो वॉजेस थे। तो अब जी हमारी जो एग्ज़िबिशन का हमने इख्तिताम कर लिया क्योंकि बच्चे ज़रा जल्दी में थे, वो ज़्यादा बच्चों को इन चीज़ों से इतना इंटरेस्ट तो नहीं होता। तो वो उनके ज़हन में था कि कोई मतलब कोई और एसेसरीज़ होंगी जो वो ले सकते हैं, लेकिन नहीं थी। तो बहरहाल जी लास्ट रिव्यू आपको दिखा रहे हैं। मार्की देखिए कितनी प्यारी है, अच्छी मार्की थी, बहुत बड़ी मार्की है कि इतनी बड़ी एग्जीबिशन उसमें लग गई। और जी साथ साथ जो थे ईंटों के भट्टे वो अपनी भी उनकी बाहर आपको नज़र आ रही है कि वहाँ धुआं ही धुआं था, लेकिन धुआं पोल्यूटेड नहीं था। वैसे तो स्मोक पूरे पंजाब में इस टाइम बहुत ज़्यादा है, लेकिन बहरहाल जी जब शाम के हल्की हल्की जा रही हो शाम और उसके साथ ये चीज़ें भी हों तो उसको कॉम्प्लीमेंट ही करती हैं, वो बुरी नहीं लग रही थी उस वक्त जी। हस्बे आदत हस्बे दस्तूर, हमने कहा कुछ खा पी के निकलते हैं। तो सना की जो नज़र पड़ी वो गोलगप्पे, क्योंकि मुझे लगता है मेरी सारी ज़िंदगी अगली जितनी हूँ ना, मैं जब तक सना के साथ ज़िंदा हूँ तो मैं उसके लिए गोलगप्पे ढूंढती रह जाऊँगी। उसको गोलगप्पे इतने पसंद हैं। तो अब पहले तो मैं कम खाती थी, लेकिन अब उसके साथ बैठ के मैं भी खा लेती हूँ। तो हाँ जी, हमने गोलगप्पों का ऑर्डर दिया। मेरा ये था कि हम चाय पीते हैं, लेकिन सना ने कहा पहले हम पियेंगे, पहले हम खाएंगे गोलगप्पे उसके बाद चाय। लेकिन हम चाय पी नहीं सके क्योंकि राशिद की कॉल आ गई थी, वो कह रहे थे कि मैं क्लब बैठा हूँ, आप मुझे वापसी पे ले लें। क्योंकि जी हमारी दूसरी कार के साथ एक हादसा हो चुका है, वो इंशाल्लाह ताला आपको नेक्स्ट व्लॉग में आप ज़रूर देखिएगा कि वो बहुत बुरा हादसा था, अल्लाह ने हम सबको बचा लिया। तो नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह ताला मैं उसका भी दिखाऊंगी आपको। तो जी ये गोलगप्पे खा के हमने पहले गोलगप्पों का हमने फ़ोटोशूट किया, उसके बाद हमने खाए और फिर हम वहाँ से उठ गए क्योंकि चाय का टाइम नहीं था। तो जी असलम अंकल ने हमें, असलम अंकल ये ड्राइवर्स की वजह से बहुत ज़्यादा होती है कि जहाँ भी जाते हैं अपनी ये दोस्ती निकाल लेते हैं। तो असलम अंकल भी जब कहीं भी लेके जाते हैं ना, थोड़ा उनको वेट करना पड़ता है। तो असलम अंकल हमेशा एक नए दोस्त के साथ खड़े होते हैं। तो जी उम्मीद है आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, आपने इंजॉय किया होगा और आप बताइएगा आपको कैसा लगा। और झंग फर्नीचर एग्जीबिशन थी 2023। तो जी अब इसके बाद हम क्लब जाएंगे, राशिद को लेंगे और राशिद को लेके घर चले जाएंगे। इस तरह एक अच्छी प्यारी खूबसूरत शाम का अख्ताम हुआ जिसमें बच्चे भी थे, राशिद भी थे और स्पेशली सना भी थी। और उम्मीद है जी आपको व्लॉग अच्छा लगेगा। मैं अब आपके साथ इंशाल्लाह मिलूँगी आपको किसी नई रेसिपी में, नई व्लॉग में। तब तक अल्लाह हाफिज़ और आप बाकी का एंजॉय करें। ये देखें थोड़ा सा जिम खाना आपका रिव्यू देखें इंशाल्लाह ताला, जैसे जिम खाना की ओपनिंग बाकायदगी से होती है तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये जी उनका टेनिस कोर्ट है। अब आप इतना सा फ़िलहाल देख